बरसात की उस रात शहर की बिजली बार बार जा रही। पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में पानी भरा था और थाना कोतवाली की दीवारों के भीतर एक और तरह की नमी, डर की। अंधेरे कमरे में बैठे युवक का नाम था आरव शर्मा। आंखों पर पट्टी नहीं थी, पर रोशनी इतनी कम थी कि उसे कुछ दिखता नहीं। सामने खड़े इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की आवाज कमरे में हथौड़े की तरह गिर रही। कबूल कर लो, वरना कल सुबह तक घर नहीं पहुंचोगे। आरव ने कुछ नहीं। उसके मन में अपनी माँ शांति देवी का चेहरा उभरा, सरल, ईमानदार और इस शहर की सबसे बेबस महिला। पिता का देहांत हुए 3 साल हो चुके थे। उसी दिन से आरव घर की जिम्मेदारी उठा रहा था। वो जानता था कि उस पर जो आरोप लगाए गए हैं, एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या में साजिश, सब झूठ है। असली वजह कुछ और। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सत्ता के नशे में डूबा आदमी। उसके पीछे था मंत्री राघव चौधरी, जिसने शहर के बाहरी इलाके की जमीन पर अवैध परियोजना शुरू कर दी। आरव उसी परियोजना में मजदूरों के हक की आवाज बन गया था। उसने दस्तावेज जुटाए, शिकायतें लिखी और एक दिन मंत्री के सामने सच रख दिया। उसी दिन से उसकी जिंदगी पटरी से उतर गई। थाने के बाहर बारिश में भीगी साड़ी में एक महिला खड़ी थी, अनन्या मेहता, जिले की नई जिलाधिकारी, डीएम। तेज नजरें, शांत चेहरा और फैसलों में कठोरता। उसने सत्ता की सीढ़ियां मेहनत से चढ़ी। वो जानती थी कि शहर में कुछ सड़ रहा है और आज उसे उसी सड़ांध की गंध यहाँ खींच लाई। थाने में कोई गैर कानूनी हिरासत नहीं होगी, अनन्या ने सख्त आवाज में कहा। इंस्पेक्टर विक्रम मुस्कुराया। मैडम, सब कानून के दायरे में है। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में संदेह चमका। उसने रजिस्टर देखे, समय पूछा और बिना हंगामा किए लौट गई। जाते जाते उसकी नजर एक पल के लिए आरव से मिली। उस नजर में डर नहीं, कुछ और था, जैसे कोई टूट कर भी झुका नहीं। उधर आरव के घर में हालात बिखर रहे थे। उसकी छोटी बहन काव्या स्कूल से लौट कर रो रही थी। टीचर ने कहा था कि अपराधी के घर की बच्ची क्लास में नहीं बैठेगी। शांति देवी ने चुपचाप दीवार का सहारा लिया। समाज का फैसला तेज था, सच धीमा। 3 दिन बाद आरव को बिना आरोप पत्र के छोड़ दिया गया। शरीर थका हुआ था, पर आंखें और तेज। मोहल्ले में लोग फुसफुसाए, कुछ तो गड़बड़ है। इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे जाते हुए कान में कहा, ये शहर हमारा है, याद रख। आरव घर लौटा, माँ के पैर छुए और पहली बार बोला, अब चुप नहीं रहेंगे। उसी रात अनन्या मेहता के ऑफिस में एक पुरानी फाइल खुली। कवर पर नाम था आरव मल्होत्रा। अनन्या ठिठक गई। फाइल के अंदर एक तस्वीर थी, एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की, जिनकी रहस्यमयी मौत सालों पहले हुई। अनन्या ने फुसफुसा कर कहा, तो ये वही है। दरवाजे के बाहर बिजली चमकी। शहर सो रहा था, पर एक कहानी जाग चुकी, जिसका सच सबको हिला देने वाला। सुबह की धूप आरव के घर की टूटी खिड़की से भीतर आई, लेकिन गर्मी नहीं ला पाई। शरीर पर पड़े जख्म अब भी जल रहे, पर उससे ज्यादा जल रहा था उसका आत्मसम्मान। शांति देवी चुपचाप हल्दी वाला दूध पकड़ा रही। काव्या दरवाजे के पीछे खड़ी, भाई को देखना चाहती थी, सवाल पूछने से डरती। माँ, मैं ठीक हूँ। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश। शांति देवी ने उसकी कलाई पर नीले निशान देख लिए। आंखें भर आईं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सालों की गरीबी ने उन्हें चुप रहना सिखाया। उधर जिलाधिकारी अनन्या मेहता ने सुबह सुबह बैठक बुलाई। पुलिस अधीक्षक, नगर निगम अधिकारी और श्रम विभाग सब मौजूद थे। अनन्या ने सीधे मुद्दे पर बात रखी। पिछले 6 महीनों में मजदूरों की शिकायतें बढ़ी हैं। जमीन अधिग्रहण में अनियमितता है और हिरासत में रखे गए लोगों का रिकॉर्ड मेल नहीं खाता। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की भौहें तन गई। उसने संयत स्वर में कहा, मैडम, ये सब राजनीतिक दबाव में फैलाए गए आरोप हैं। अनन्या ने ठंडी नजर से देखा। दबाव सच को नहीं बदलता इंस्पेक्टर। बैठक के बाद अनन्या ने अपने निजी सहायक से कहा, आरव शर्मा की पृष्ठभूमि पूरी निकालो। और वो पुरानी फाइल। आज शाम तक खबर फैल चुकी थी कि आरव ने पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की है। मोहल्ले में हलचल मच गई। कुछ लोग डराने आए। बेटा, समझदारी इसी में है कि शहर छोड़ दो। आरव ने पहली बार खुलकर कहा, अगर हम ही चले गए तो ये शहर किसका बचेगा। उसी रात एक स्थानीय चैनल पर बहस चल रही थी। ठेकेदार महेश बंसल ने कैमरे पर कहा, ये तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता विकास रोक रहे हैं। आरव ने टीवी बंद कर दिया। उसके फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सच चाहिए तो पुराने कोर्ट क्वार्टर के पीछे आओ। वहाँ उसे मिला एक बूढ़ा क्लर्क हरिनाथ। कांपते हाथों से उसने कुछ कागज दिए, भूमि सौदों के दस्तावेज, नकली हस्ताक्षर और एक नोट। मंत्री राघव चौधरी प्रत्यक्ष लाभार्थी। मैं डरता हूँ, हरिनाथ बोला, पर तुम्हारे पिता, उन्होंने भी डरने से मना किया था। आरव सन्न रह गया। आप मेरे पिता को जानते थे? हरिनाथ ने सिर हिलाया। वो सिर्फ न्यायाधीश नहीं थे, वो सिस्टम की दरारें जानते थे। उनकी मौत दुर्घटना नहीं थी। उधर अनन्या उसी फाइल में डूबी थी। आरव मल्होत्रा, वही नाम, वही जन्मतिथि, शांति देवी का पुराना पता। अनन्या ने गहरी सांस ली। उसने फोन उठाया, लीगल सेल को बुलाओ, गवाह सुरक्षा और कस्टोडियल वायलेंस पर सौंप चाहिए। आज रात गहराते ही आरव के घर के बाहर एक गाड़ी रुकी। इंस्पेक्टर विक्रम उतरा, आवाज में धमकी, बहुत आगे बढ़ रहे हो। तभी सामने से सरकारी जीप आकर रुकी। अनन्या मेहता उतरी। सन्नाटा छा
पूछा गया। इंस्पेक्टर अनन्या बोली, इस घर के आसपास आपकी मौजूदगी की अनुमति किसने दी? विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। अनन्या की नजर आरव पर पड़ी। कल सुबह मेरे दफ्तर आइए, अपने सारे दस्तावेज साथ लाइए। जाते जाते अनन्या ने धीमे से कहा, और हाँ, अपना असली नाम मत भूलिए, आरव मल्होत्रा। आरव तब्द रह गया। बारिश फिर शुरू हो गई। सच की परतें भीग रही थी और अगली सुबह कुछ टूटने वाला था। अनन्या मेहता के दफ्तर में घड़ी की सुइयां बहुत धीमी चल रही थीं। बाहर आम दिनों की तरह फाइलों की आवाजाही थी, लेकिन कमरे के अंदर इतिहास करवट ले रहा था। आरव कुर्सी पर बैठा था, पीठ सीधी, आंखें जमीन पर, जैसे वह खुद से लड़ रहा हो। अनन्या ने फाइल उसकी ओर सरकाई। तुम्हारा नाम सिर्फ आरव शर्मा नहीं है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। तुम आरव मल्होत्रा हो। आरव ने पहली बार सिर उठाया। माँ ने कभी नहीं बताया। उसकी आवाज भर्रा गई। अनन्या ने गहरी सांस ली, क्योंकि उन्हें डर था। तुम्हारे पिता जस्टिस विवेक मल्होत्रा ने 12 साल पहले एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने की तैयारी की। उस केस में मंत्री राघव चौधरी, महेश बंसल और कई पुलिस अफसर फंसने वाले थे। आरव के कानों में शब्द गूंजने लगे। उसे याद आया, एक रात पिता का अचानक ट्रांसफर, फिर तथाकथित सड़क दुर्घटना और उसके बाद नाम बदलकर शहर छोड़ देना। तो वो हादसा नहीं था? आरव ने धीरे से पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, वो एक कवर अप और तुम एक जीवित गवाह। उसी वक्त बाहर मीडिया की आवाजें तेज हो गईं। किसी ने खबर लीक कर दी। यातना पीड़ित युवक का असली नाम सामने आया। शहर को नया मसाला मिल गया। उधर मंत्री राघव चौधरी अपने बंगले में आग बबूला था। ये लड़का जिंदा कैसे बचा? उसने फोन पर चिल्लाकर कहा। महेश बंसल ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, गलती हमारी नहीं, विक्रम की है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पसीने में डूबा बैठा था। पहली बार उसे समझ आया कि मोहरे अक्सर कुर्बान कर दिए जाते हैं। शाम को आरव घर पहुंचा। शांति देवी बरामदे में बैठी थी। अनन्या पहले ही उन्हें सब बता चुकी थी। माँ, आरव ने कहना चाहा। शांति देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे पिता जानते थे कि सच बोलने की कीमत क्या होती है। काव्या चुपचाप यह सब सुन रही थी। अचानक उसने कहा, तो मेरे पापा हीरो थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने बहन को सीने से लगा लिया। हाँ, और अब हम उनकी कहानी अधूरी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन आरव पहली बार सार्वजनिक मंच पर आया। एक छोटे से सभागार में मजदूर, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ वकील मौजूद थे। मेरा नाम आरव मल्होत्रा है, उसने माइक पर कहा, और मैं पुलिस यातना का शिकार हूँ। कमरे में सिहरन दौड़ गई। मैं बदला नहीं चाहता, आरव बोला, मैं जवाबदेही चाहता हूँ। यही वाक्य अगले घंटे सोशल मीडिया पर फैल गया। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने गालियां दी। ट्रोल्स ने लिखा, बाप की पहचान बेचकर सहानुभूति बटोर रहा है। उसी रात आरव को एक कॉल आया। अगर अगली सुनवाई तक जिंदा रहना है। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, तो गवाही मत देना। आरव ने फोन काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन साफ था। उधर अनन्या ने आदेश जारी कर दिया, गवाह सुरक्षा लागू की जाए। आरव मल्होत्रा अब राज्य का संरक्षित गवाह है। कैमरे चमके। सिस्टम पहली बार पीड़ित के साथ खड़ा दिखा, लेकिन दूर कहीं अंधेरे कमरे में विक्रम सिंह एक फाइल खोल रहा था। उस पर लिखा था, ऑपरेशन क्लीन अप। वह मुस्कुराया। अगर सच बाहर आ रहा है, उसने खुद से कहा, तो किसी को चुप कराना पड़ेगा। बाहर बिजली कड़की। तूफान अब सिर्फ आने वाला नहीं था, वह शुरू हो चुका था। आरव के खुलासे के बाद शहर जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ सच की हलचल, दूसरी तरफ सत्ता की घबराहट। अनन्या मेहता ने आदेश जारी किया, मजिस्ट्रियल जांच, हिरासत में हुई यातनाओं, जमीन घोटालों और मजदूरों के शोषण, सब पर। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया, पर वह शांत नहीं बैठा। उसके पीछे मंत्री राघव चौधरी की पूरी मशीनरी चल पड़ी। मीडिया में खबरें बदली। आरव को नक्सली समर्थक, अर्बन एजेंडा कहा जाने लगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, धमकियां और उसके परिवार पर दबाव। शांति देवी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। काव्या स्कूल जाना बंद कर चुकी थी। आरव के भीतर गुस्सा उबल रहा था, पर अनन्या की सीख उसे थामे हुए। ठीक, लड़ाई भावना से नहीं, सबूत से जीती जाती है। उधर अनन्या पर भी वार शुरू हो गए। राजधानी से फोन आए, आप बहुत आगे जा रही हैं। अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं संविधान के भीतर हूँ। एक रात अनन्या को गुप्त सूचना मिली, महेश बंसल के फार्म हाउस में पुराने डिजिटल रिकॉर्ड छिपाए गए हैं। कोर्ट का आदेश लेकर छापा पड़ा। वहीं से मिला एक हार्ड ड्राइव, भुगतान की रसीदें, फर्जी कंपनियां और एक ऑडियो क्लिप। ऑडियो में आवाज साफ थी, मंत्री राघव चौधरी की। जज मल्होत्रा ज्यादा जानता था। हटाना पड़ा। कमरा सन्न रह गया। गहरी सांस ली। यह सिर्फ घोटाला नहीं, हत्या थी। इसी बीच विक्रम सिंह ने आखिरी चाल चली। आरव को गवाही से रोकने के लिए उसने झूठा एनकाउंटर प्लान किया। रात के अंधेरे में एक गाड़ी आरव को पूछताछ के बहाने ले गई, लेकिन इस बार सिस्टम जाग चुका था।
अनन्या ने पहले से एसटीएफ को अलर्ट कर रखा था। बीच रास्ते में गाड़ी रोकी गई। विक्रम रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके चेहरे से नकाब उतर चुका था। डर, लालच और अपराध। थाने में पहली बार विक्रम टूट गया। सब मंत्री के कहने पर किया। मैं मोहरा था। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अनन्या मंच पर खड़ी थी, उनके साथ आरव। कैमरों की फ्लैश में आरव का चेहरा स्थिर। मैं बदला नहीं चाहता, आरव बोला। मैं व्यवस्था चाहता हूँ। शहर में हलचल मच गई। लोगों ने पहली बार किसी यातना पीड़ित को डटकर बोलते देखा। मजदूर सड़कों पर उतरे, नारे नहीं, दस्तावेज हाथों में। उधर मंत्री राघव चौधरी ने विधानसभा में इसे राजनीतिक साजिश बताया। उसी शाम उसके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची। दरवाजे बंद हो गए। रात को अनन्या ने आरव से कहा, कल कोर्ट में तुम्हारी गवाही है। दबाव और बढ़ेगा। आरव ने खिड़की से शहर की ओर देखा। डर अब पीछे छूट गया है। लेकिन उसी पल अस्पताल से फोन आया। आरव जी, आपकी माँ की हालत अचानक बिगड़ गई है और किसी ने उनकी दवाइयाँ बदल दी थी। आरव के हाथ से फोन गिर गया। अनन्या की आंखें सख्त हो गईं। ये आखिरी चेतावनी है। शहर की सांसें थम गईं। सच अब अदालत तक पहुंचना था, पर कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी। अदालत के बाहर सुबह से ही भीड़ जमा थी। कैमरे, वकील, सामाजिक संगठन, सबकी निगाहें एक ही दरवाजे पर टिकी थीं। आरव के चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में स्थिरता। अस्पताल से अभी अभी लौटा था। माँ अब खतरे से बाहर थीं। डॉक्टर ने साफ कहा था, दवाइयों से छेड़छाड़ की गई थी। यह महज धमकी नहीं थी, युद्ध था। अदालत में अनन्या मेहता पहली पंक्ति में बैठी। आज वह जिलाधिकारी नहीं, एक नागरिक की तरह मौजूद थी, कानून के साथ। जज ने कार्यवाही शुरू की। मंत्री राघव चौधरी के वकील ने शुरुआत में ही सवाल उठाया, गवाह की विश्वसनीयता संदिग्ध है। यह व्यक्ति खुद पुलिस केस में रहा है। आरव खड़ा हुआ। आवाज शांत थी। मैं केस में रहा क्योंकि मैंने सच बोला और सच बोलने की सजा मुझे दी गई। उसने एक एक कर सबूत रखे, हिरासत के मेडिकल रिकॉर्ड, मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट, हार्ड ड्राइव के ट्रांजैक्शन और सबसे आखिर में ऑडियो क्लिप। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने मंत्री की ओर देखा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मंत्री की आवाज लड़खड़ाई। यह सब साजिश है। तभी गवाह पट्टिका पर हरिनाथ आया। कांपते हाथों से उसने शपथ ली, मैंने फाइलें बदली। दबाव में जस्टिस विवेक मल्होत्रा को सच पता चल गया था। उसी के बाद वाक्य पूरा नहीं हुआ, पर सच पूरा हो चुका था। दोपहर तक फैसला आ गया। मंत्री राघव चौधरी की गिरफ्तारी, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को कठोर सजा और जमीन घोटाले की संपत्तियों की कुर्की। अदालत ने कस्टोडियल वायलेंस पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए और गवाह सुरक्षा योजना को तत्काल लागू करने का आदेश दिया। बाहर भीड़ में हलचल थी, पर नारे नहीं, तालियां थीं। आरव बाहर आया। कैमरों ने घेर लिया। अब आगे क्या? किसी ने पूछा। आरव ने कहा, अब सुधार। मैं एक फाउंडेशन शुरू कर रहा हूँ, यातना पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता और पुलिस सुधार के लिए। अनन्या उसके पास आई। यह लड़ाई अकेले की नहीं थी। आरव मुस्कुराया। आप जैसी अफसरों के बिना जीत संभव नहीं थी। घर लौटते वक्त शांति देवी ने आरव का माथा छुआ। तुम्हारे पिता आज बहुत गर्व करते। काव्या ने स्कूल बैग उठाया। कल मैं स्कूल जाऊंगी। शाम को शहर की लाइटें जली। वही शहर पर बदली हवा। अनन्या ने आदेश जारी किया। थानों में सीसीटीवी, स्वतंत्र शिकायत प्रकोष्ठ और मानवाधिकार प्रशिक्षण अनिवार्य। आखिरी दृश्य में आरव अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा था। उसने धीमे से कहा, न्याय देर से मिला, पर मिला। सत्ता का दुरुपयोग कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच और साहस मिलकर उसे चुनौती दे सकते हैं। बदलाव बदले से नहीं, व्यवस्था और जिम्मेदारी से आता है।